Hello students, welcome to the second part of the chapter precipitation. Okay, so in this part we will discuss about different types of rainfall like convectional rainfall, orographic rainfall, okay, cyclonic rainfall. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये इमेज देखिए, आपको ये इमेज दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो है वो रेनफॉल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी को भी अगर रेनफॉल का एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं बता देती हूँ कि कैसे करना है। ओके, तो आपको एक कंटेनर लेना है, मेटल लिड के साथ एक कंटेनर लेना है, ठीक है। और वो जो कंटेनर है उसका लिड पहले ओपन करना है और लिड में जो है नेल्स और हैमर के थ्रू क्या करना है, लिड पे पॉइंट्स करना है। ये ध्यान देना है कि होल ना होने पाए। ओके, नेल्स और हैमर के थ्रू जो है लिड पे पॉइंट करना है, सिर्फ पॉइंट करना है, ठीक है, होल नहीं करना है। और उसके बाद कंटेनर में जो है वन थर्ड स्टीम्ड वाटर फिल करना है, ठीक है। वो कंटेनर को 1/3 पार्ट जो है इसका स्टीम्ड वाटर से फिल करना है। और उसके बाद में जो है कंटेनर का लिड जो है वो टाइटली मीन्स उसको लगा देना है एकदम टाइटली। ओके, एंड ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टीम्ड वाटर है, वाटर वेपर, वो कंटेनर के बाहर ना जा पाए। ओके, और उसके ऊपर जो है मीन्स लिड के ऊपर अभी हमें क्या रखना है, थोड़ा सा आइस क्यूब्स रखना है, रॉक सॉल्ट रखना है और थोड़ा सा पानी डालना है। ओके, तो आपको अगर रेनफॉल का एक्सपेरिमेंट करना है तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। एज अ वेपर इन द कंटेनर इज लाइट इट ट्रेवल्स अपवर्ड। जो एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो अगर कंटेनर के अंदर जो वेपर है, क्योंकि हमने कंटेनर का 1/3 पार्ट जो है वो स्टीम्ड वाटर डाला है, ठीक है, उसमें 1/3 पार्ट में, तो वहाँ पे वेपर तो होगा ही क्योंकि वाटर कैसा है, स्टीम्ड है, ठीक है। तो अगर कंटेनर में जो वेपर है अगर वो लाइट है, हल्का है, तो वो कैसे अपवर्ड ट्रैवल करेगा, ठीक है, वो वेपर जो है ऊंचाई की तरफ उड़ेगा। एंड एज द लिड इज टाइटली क्लोज्ड द वेपर कैन नॉट एस्केप। और अगर आपने वो लिड को एकदम टाइटली क्लोज्ड किया है तो वो वेपर जो है बाहर नहीं निकल सकता। ओके, बिकॉज ऑफ द आइस क्यूब्स अबव द लिड कंडेंसेशन ऑफ द वेपर ऑकर्स। और हमने जो मतलब आपने जो वो लिड पे आइस क्यूब्स रखा है तो वो उसकी वजह से क्या होगा, कंडेंसेशन। ओके, कॉन्सिक्वेंटली वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म फ्रॉम द वेपर एक्यूमुलेट ऑन द इनर साइड ऑफ द लिड। और कॉन्सिक्वेंटली मीन्स उसका रिजल्ट क्या होगा कि उसके वजह से जो है वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म हो जाएगा, जो आइस क्यूब ऊपर रखा है और वेपर जब जाके जो है इससे उसके कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, फ्रॉम द वेपर एक्यूमुलेट ऑन द इनर साइड ऑफ द लिड, ठीक है। इनर साइड यानी जो लिड को हिट किया है हैमर से और नेल से जो हिट किया रहेगा तो लिड के इनर साइड में क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स। बिकॉज ऑफ द पंचेस ऑन द लिड दीज ड्रॉपलेट्स गैदर टुगेदर एंड फॉल डाउन एज ड्रॉप्स। पंचेस यानी जो लिड पे जो हमने ये ध्यान देना है, लीड पे जो है पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, सिर्फ पंचेस होने चाहिए, होल नहीं होना चाहिए। तो उसके वजह से क्या होगा कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है लीड के अंदर ही जो पंचेस है उसमें इकट्ठा हो जाएंगे। ओके, और नीचे कैसे गिरेंगे, ड्रॉप्स की तरह यानी पानी की बूंदों की तरह, ठीक है। ड्यूरिंग रेनफॉल सिमिलर प्रोसेस हैपन्स इन द एटमॉस्फेयर ऑन ए लार्ज स्केल। तो रेनफॉल के टाइम पे भी जैसे कि आप सभी जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सिमिलर प्रोसेस जो है रेनफॉल के टाइम पे भी होता है। ओके, सिमिलर प्रोसेस हैपेंस इन द एटमॉस्फेयर ऑन ए लार्ज स्केल। नेक्स्ट, रेनफॉल। वी जनरली गेट वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। हमें पानी जो है जनरली किसके रूप में मिलता है, रेनफॉल, यानी जब बारिश होती है तब। द टेम्परेचर ऑफ द एयर विथ वाटर वेपर reduces when it goes higher। जैसे कि हमने हेलस्टोन का देखा, जैसे एयर जैसे जैसे ऊंचाई पे उठता जाएगा तो उसके अंदर जो वाटर वेपर है वो क्या होता जाएगा, और वाटर वेपर और टेम्परेचर क्या होता जाएगा, रेड्यूस होता जाएगा। ओके, जैसे जैसे एयर जो है ऊंचाई की तरफ हाइयर एल्टीट्यूड पे फ्लो होता रहेगा वैसे ही टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रेड्यूस होता रहेगा। एंड कंडेंसेशन ऑफ द वेपर ऑकर्स। और वहाँ पे क्या जो है होगा, कंडेंसेशन। Clouds form when the condensed water droplets and dust particles accumulate। और वहाँ पे जो है क्लाउड्स बन जाएंगे। क्लाउड्स कैसे बनते हैं, जब कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट पानी की जो बूंदे हैं और डस्ट पार्टिकल्स जब इकट्ठा होते हैं तो उसके वजह से क्या फॉर्म होता है, क्लाउड्स। ओके,
द वाटर ड्रॉपलेट्स इंक्रीज इन साइज, और वही पानी की बूंदे जो है अपना साइज क्या करती है, इंक्रीज कर लेती है. एंड व्हेन दे कैन नॉट फ्लोट इन द एयर एनी मोर बिकॉज ऑफ देयर वेट दे कम डाउन एज रेनफॉल. और जब पानी की बूंदे यानी वाटर ड्रॉपलेट्स का जब साइज इंक्रीज हो जाता है उस टाइम पे वो एयर में फ्लोट नहीं कर पाती, नहीं कर सकती. ओके और उसके वजह से मीन्स अपने वेट के वजह से, क्योंकि अगर वाटर ड्रॉपलेट का साइज अगर इंक्रीज हुआ है इसका मतलब उसका वेट भी क्या हुआ, बढ़ गया. और वेट के वजह से वो एयर में जो है फ्लोट नहीं कर सकती, तो वो कहाँ पे आ जाती है, नीचे ग्राउंड पे एज अ फॉर्म ऑफ रेनफॉल. ओके नेक्स्ट कन्वेक्शनल रेनफॉल. सब अब हम देखेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल. फर्स्ट टाइप इज कन्वेक्शनल रेनफॉल. इन इक्वेटोरियल एरियाज the surface gets heated because of the sun's heat and the air near it also gets heated. See equatorial areas जहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन होता है वहाँ पे द सरफेस गेट्स हीटेड यानी अर्थ सरफेस जो है पूरा हीट हो जाता है बिकॉज ऑफ द सन्स हीट एंड द एयर नियर इट ऑल्सो गेट्स हीटेड. सी इक्वेटोरियल रीजन पे जो सन रेज जो होता है वो परपेंडिकुलर पड़ता है. ओके एकदम स्ट्रेट. इक्वेटोरियल रीजन पे जो सन रेज होता है वो परपेंडिकुलर पड़ता है एकदम स्ट्रेट. इसके वजह से वहाँ पे हीट ज़्यादा हो जाता है और उसके आसपास यानी इक्वेटोरियल रीजन के आसपास जो हवा बहती है वो भी क्या हो जाती है, हीट हो जाती है. ठीक है गर्म हवा रहती है. एंड एज इट गेट्स हीटेड इट स्प्रेड्स एंड बिकम्स लाइटर एंड मूव्स अपवर्ड. ओके और जैसे ही हवा हीट होती है, ठीक है हवा गर्म होती है, वो फैलती है और हल्की बनती है. ठीक है ये ध्यान में रखना, जो गर्म हवा होती है वो लाइट होती है, ठीक है हल्की होती है. और हल्के होने की वजह से वो कहाँ पे मतलब कौन से डायरेक्शन में मूव होती है, अपवर्ड की तरफ. ओके ऊपर की तरफ. एंड द एयर कूल्स डाउन व्हेन इट गोज अपवर्ड. जैसे जैसे हवा जो है ऊपर की तरफ उड़ेगी उसमें जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा और हवा जो है ठंडी हो जाएगी. ओके एंड द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ कोल्ड एयर इज लेस. अगर एयर में टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा. लेकिन अगर एयर जो है ठंडा है यानी कोल्ड है तो उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है. ओके तो जैसे जैसे हवा जो है ऊपर की तरफ उड़ेगी उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ओके कॉन्सिक्वेंटली कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर ऑकर्स एंड रेनफॉल ऑकर्स. और उसका रिजल्ट क्या होगा कि कंडेंसेशन होगा और रेनफॉल होगा. ठीक है इन इक्वेटोरियल एरियाज सच अ टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स ऑलमोस्ट डेली इन द आफ्टरनून्स. ये जो कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल है तो ये इक्वेटोरियल एरियाज पे ऐसा रेनफॉल जो है आफ्टरनून में हमेशा होता रहता है. ओके एंड रेनफॉल इज अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड थंडर. और रेनफॉल ऐसे ही नहीं आता, कैसे बिजली भी चमकती है. ओके थंडर यानी बादल भी गरजते हैं, उसके साथ रेनफॉल होता है वहाँ पे. द कॉन्गो बेसिन ऑफ द अफ्रीका एंड द अमेजॉन बेसिन इन द साउथ अमेरिका एक्सपीरियंस कन्वेक्शनल रेनफॉल. सी कॉन्गो बेसिन ऑफ द अफ्रीका यानी अफ्रीका का कॉन्गो बेसिन और साउथ अमेरिका का अमेजॉन बेसिन ऐसे टाइप के जो रेनफॉल है यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल एक्सपीरियंस करता है. यानी ये जगह पे जो है कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल होता है. ओके सच अ रेनफॉल ऑकर्स इन अ वेरी लिमिटेड एरिया इन द वर्ल्ड. ये जो कन्वेक्शनल टाइप का रेनफॉल है ये रेनफॉल वर्ल्ड में बहुत ही लिमिटेड एरिया में होता है. ओके नेक्स्ट ये आप इमेज देख सकते हैं, ये कन्वेक्शनल रेनफॉल है. ठीक है तो इक्वेटोरियल रीजन पे आफ्टरनून में ये रेनफॉल हमेशा होता रहता है. ठीक है बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शनल प्रोसेस सच टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स इन द आफ्टरनून इन इक्वेटोरियल एरियाज. अभी हमने पढ़ा कि कन्वेक्शनल प्रोसेस की वजह से कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है इक्वेटोरियल एरियाज पे आफ्टरनून पे डेली होता है. बट वाई डजंट इट रेन इन आफ्टरनून्स इन द ओशियनिक एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल बेल्ट. लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि इक्वेटोरियल बेल्ट या फिर इक्वेटोरियल एरिया के ओशियनिक एरियाज में आफ्टरनून में रेन क्यों नहीं होता. ठीक है अब हम रीज़न जान लेते हैं. इन कंपेयर टू लैंड सरफेस, अगर ओशियनिक एरिया को लैंड सरफेस से कंपेयर किया जाए
तो such convectional movement of air does not take place on sea surface as water gets heated very slow. कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल हमने कैसे देखा, इक्वेटोरियल एरिया पे आफ्टरनून में डेली क्यों होता है, क्योंकि इक्वेटोरियल एरिया पे सन रेज परपेंडिकुलर पड़ता है और सन के हीट के वजह से वहाँ का जो एयर है, एयर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और एयर हीट हो जाता है, ठीक है, एयर गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से वो लाइट होता है यानी हल्का होता है और अपवर्ड की तरफ मूव होते रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सी एरिया या फिर ओशनिक एरिया को लैंड एरिया से कंपेयर कर रहे हैं तो पानी जो है वाटर उसको हीट होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, ओके, वो जल्दी हीट नहीं होता, ठीक है। देयरफॉर कन्वेक्शनल रेन डज नॉट फॉल ऑन द सी एरियाज और ओशनिक एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। यही रीज़न है कि वाटर को जो है हीट होने में ज़्यादा टाइम लगता है तो एयर जो है वो अपवर्ड की तरफ मूव नहीं हो पाती और यही रीज़न है कि ओशनिक एरियाज पे जो है इक्वेटोरियल बेल्ट के ओशनिक एरियाज पे आफ्टरनून में ये ऐसे टाइप का रेनफॉल नहीं होता, ओके। नेक्स्ट टाइप है ओरोग्राफिक रेनफॉल। आगे हम इमेज देखेंगे कि ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसे होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है कि जैसे कि अगर हवा जो है बह रही है, जिस भी डायरेक्शन से हवा बह रही है तो उस रीजन पे, उस प्लेस पे जो है बारिश लार्ज अमाउंट में होगा, ओके, रेनफॉल लार्ज अमाउंट में होगा। लेकिन अगर वो हवा बहते बहते अगर उसके रास्ते में कुछ रुकावट आ जाता है, जैसे अगर कोई माउंटेन अगर ऑब्स्टेकल्स बन गया, रुकावट हो गया, तो वो माउंटेन को जो है क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगी, ठीक है। माउंटेन ऊंचा होता है तो उसको क्रॉस करते हुए हवा जो है आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे अगर वो ऊंचाई पे उड़ेगी तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, हवा ठंडी पड़ जाएगी। और हमने पढ़ा कि जब हवा कोल्ड होती है तो उसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो लेस होने की वजह से मीन्स मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी लेस होने की वजह से जब वो हवा माउंटेन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगी तो उस प्लेस पे रेनफॉल जो है कम होता है। तो वैसे एरिया को क्या कहा जाता है, रेन शेडो एरिया। जब तक हवा जो है लो लेइंग एरिया पे फ्लो हो रही है यानी कम ऊंचाई वाले जगह पे अगर बह रही है तब तक उस रीजन में जो है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं बह रही है तो उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उस रीजन पे रेनफॉल लार्ज अमाउंट में होता है। लेकिन अगर वो हवा का अगर कोई रुकावट हो जाता है, जैसे माउंटेनियस एरिया, जैसे हिमालय ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, तो माउंटेनियस एरिया अगर रुकावट हो रहा है, ऑब्स्टिकल हो रहा है, तो वो हवा उसको क्रॉस करेगी। क्रॉस करने के लिए उसको ऊंचा उठना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही हवा जो है ऊंचाई की तरफ बढ़ेगी टेम्परेचर रिड्यूस होगा और टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से उसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी अपने आप कम हो जाएगा। और हवा जब माउंटेनियस एरिया को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगी तो उस रीजन में जो है बारिश कम होगी, क्योंकि उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑलरेडी क्या हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी, ठीक है। तो उस रीजन को क्या कहा जाएगा, रेन शैडो रीजन। अब हम देख लेते हैं कि ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है। विंड्स कमिंग फ्रॉम लेक्स और सीज आर मॉइस्चर लेडन। सी विंड्स जो लेक से और सी से बह के आती है वो मॉइस्चर लेडन होती है, उसमें मॉइस्चर होता है। दे आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हाई माउंटेन रेंजेस कमिंग इन देयर वे। सी जैसे मैंने आप सभी को बताया विंड जो है वो कहाँ से फ्लो होती है, लेक से या फिर सी से, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। और जैसे ही वो हवाई के रास्ते में अगर कोई हाई माउंटेन्स रेंजेस अगर ऑब्स्ट्रक्शन बनता है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उस हवा को आगे बहने से रोकता है, दे स्टार्ट गोइंग अपवर्ड अलॉन्ग द स्लोप ऑफ द माउंटेन्स। वो हवा जो है माउंटेन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ दीज विंड्स ड्रॉप एंड कंडेंसेशन ऑकर्स एंड रेनफॉल टेक प्लेस। टेम्परेचर क्या हो जाता है दीज विंड्स का, ये मतलब ऐसे विंड्स का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाता है, वहाँ पे कंडेंसेशन होता है और उस प्लेस पे क्या होता है, रेनफॉल। दस बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द माउंटेन्स दिस टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स। और ये जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है वो किसके वजह से होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द माउंटेन की वजह से। द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स गेट्स मोर रेन, amount of vapor in the air reduces after crossing the mountain and the moisture holding capacity of the air increases. See windward side जैसे कि अगर जिस डायरेक्शन से, यानी जैसे कि हमने देखा
कि लेक से और सी के पास से जो हवा बह रही है तो वो विंडवर्ड साइड हुआ। ओके, माउंटेन का विंडवर्ड साइड, तो वहां पे बारिश ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे हवा में मॉइस्चर ज्यादा होगा। अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर रिड्यूसेस, जैसे ही वो माउंटेन को क्रॉस करती है हवा के अंदर जो वेपर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। और जैसे 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 आगे वो हवा और बढ़ते जाएगी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस। जब तक वो ऊंचाई को क्रॉस कर रही है तब तक उसके अंदर जो वाटर वेपर है वो अमाउंट ऑफ वेपर रिड्यूस होगा, लेकिन एक बार अगर वो ऊंचाई को क्रॉस कर ले गई और जैसे जैसे हवा और आगे बढ़ती गई उसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन गेट्स लेसर रेनफॉल एंड हेंस दिस एरिया इज आइडेंटिफाइड एज रेन शेडो एरिया। ठीक है, लीवर्ड साइड मीन्स माउंटेन का अपोजिट साइड। ओके, द इफेक्ट ऑफ मॉनसून रेनफॉल इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी थिंक ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अगर हम जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पे मॉनसून रेनफॉल का इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। वी हैव स्टडीड दिस इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। ओके, the rainfall occurring in India because of these winds is orographic type rainfall। तो इंडिया में जो रेनफॉल होता है तो ये विंड्स, ये जो हमने विंड्स देखे, ठीक है, तो यही विंड्स की वजह से इंडिया में रेनफॉल होता है। इसलिए इंडिया में कौन से टाइप का रेनफॉल होता है, ओरोग्राफिक। ओके, ये देखिए ये इमेज है ओरोग्राफिक रेनफॉल का। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जिस डायरेक्शन में हवा फ्लो हो रही है पहले, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे कि आप ब्लू कलर का जो देख रहे हैं वो सी या फिर ओशियन है, और जो एरो मार्क ब्लैक कलर का देख रहे हैं वो जो है विंड का डायरेक्शन है। तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे रेनफॉल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। ओके, क्लाउड्स आप देख सकते हैं वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, तो वो माउंटेन का विंडवर्ड साइड है। और जैसे ही माउंटेन जो है उसका ऑब्स्टेकल बन रहा है, यानी हवा को बहने से रोक रहा है, तो वो माउंटेन को क्रॉस करते हुए उस साइड जाएगी, और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लाउड्स में रेनफॉल जो है बहुत ही कम हो रहा है। तो उस रीजन को क्या कहा जाएगा, रेन शेडो रीजन, यानी जहाँ पे रेनफॉल कम हो रहा है उसको रेन शेडो रीजन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट ये आप इमेज देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र का जो है क्रॉस प्रोफाइल है और रेनफॉल के बारे में बताया है। ठीक है, तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, आप देख सकते हैं नीचे कोंकण लिखा है, कोंकण रीजन। ओके, तो हवा का जो डायरेक्शन है, ओके, ऊपर देखिए सन का इमेज दिखाई दे, सन की इमेज की जस्ट मतलब नीचे जो है लिखा हुआ है मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स। ओके, क्योंकि वहाँ पे जो है एरो दिखाई दे रहा है, वहीं से जो है अरेबियन सी, वहाँ पे क्या है, अरेबियन सी, आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा है लेफ्ट साइड में अरेबियन सी, कोंकण के साइड में, वहाँ से जो है हवा फ्लो होना स्टार्ट हो रही है अरेबियन सी से। हमने देखा जो ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल होता है वो विंड जो है या तो लेक से या फिर सी से जो है बहना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो वहीं से बहना स्टार्ट कर रही है। ओके, तो कोंकण रीजन पे हम नीचे देख सकते हैं वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ हाई रेनफॉल, क्योंकि वो माउंटेन का विंडवर्ड साइड है। हमने अभी पढ़ा कि माउंटेन के विंडवर्ड साइड जब तक हवा का कोई रुकावट नहीं बनता तो वहाँ पे जो है बारिश ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट जैसे सह्याद्री हिल्स पे पहुँचेंगे, ठीक है, सह्याद्री हिल्स देखिए वहाँ पे जैसे हवा पहुँचती है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। ओके, तो हम क्लाउड्स जो है देख सकते हैं, इमेज में आप देख सकते हो क्लाउड्स, देखिए सह्याद्री हिल्स को क्रॉस करते हुए जा रहा है। ओके, जैसे ही वह सह्याद्री हिल्स को जो है हवा वो क्रॉस करेगी उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसके साइड में देखिए आपको नीचे पिंक कलर का जो लिखा है एरिया ऑफ हाई रेनफॉल के साइड में रेन शेडो एरिया, यानी महाराष्ट्र प्लेटियो, आधा उसमें महाराष्ट्र प्लेटियो आ रहा है रेन शेडो एरिया में। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि हवा को किसने रोका बहने से, सह्याद्री हिल्स, और ये हिल को क्रॉस करते हुए हवा आगे बढ़ी तब तक उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो वहाँ पे उस रीजन पे बारिश कम हो रही है, उसको क्या कहा जाएगा, रेन शेडो एरिया। और जैसे ही हवा जो है आगे की तरफ बढ़ते जाएगी, हम देख रहे हैं महाराष्ट्र प्लेटियो के बाद में लोअर लैंड्स इन द ईस्ट आ गया। ठीक है, लैंड जो है वो लोअर हो गया, तो जैसे ही लैंड लोअर होगा हवा जो है नीचे की तरफ बहना स्टार्ट करेगी और अपने आप उसकी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा रेनफॉल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए थर्ड पार्ट में आपको देखिए
जहाँ पे लोअर लैंड इन द ईस्ट लिखा है उसके नीचे पिंक कलर में क्या लिखा है, इंक्रीज इन रेनफॉल। ओके, तो हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कैन यू टेल, ऑब्जर्व द हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल ऑफ महाराष्ट्र इन फिगर 5.5b एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स इन महाराष्ट्र। तो हमें महाराष्ट्र का बताना है कि महाराष्ट्र में कौन से टाइप का रेनफॉल होता है। ओके, तो कौन से टाइप का होता है, ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, ट्रॉपिकल मानसून टाइप का रेनफॉल होता है। वेयर विल द रेन शैडो एरिया लाई इन महाराष्ट्र। अब हमें ये बताना है कि महाराष्ट्र में रेन शैडो एरिया कहाँ कहाँ लोकेटेड है। ओके, जैसे कि मोर देन 30% ऑफ द स्टेट फॉल्स अंडर द रेन शैडो एरिया। महाराष्ट्र का 30% से भी ज़्यादा जो पार्ट है वो किसके अंडर आता है, रेन शैडो एरिया का। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि रेन शैडो एरिया महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ लोकेटेड है, कोंकण, वेस्टर्न महाराष्ट्र, मराठवाड़ा एंड विदर्भा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द फिगर एस्टिमेट द रेनफॉल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्कस। ये जो फिगर दिया गया है ये इमेज को आप कंसिडर करिए और इसको कंसिडर करते हुए यानी देखते हुए ऑब्जर्व करते हुए आप ये अंदाज़ा लगाइए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कैसा रेनफॉल होता है। ओके, नेक्स्ट है साइक्लोनिक रेनफॉल। थर्ड टाइप इज cyclonic rainfall. Cyclone is the specific air formation when the pressure at an area is less than the surrounding region. See, cyclone क्या है, एक specific air formation when the pressure at an area is less than the surrounding region. अगर surrounding region से कम जो है, सराउंडिंग रीजन जो है वहाँ पे अगर सराउंडिंग रीजन के पास जो एरिया है वहाँ पे अगर प्रेशर कम है, ठीक है, सराउंडिंग एरिया से अपने एरिया में मीन्स आसपास के एरिया से अगर बीच के एरिया में सेंट्रल एरिया पे अगर प्रेशर कम है तो उसे क्या कहा जाएगा, साइक्लोन। एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजियंस कम्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द साइक्लोन एंड स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड। सी, साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है कि जो अपने आसपास का यानी सराउंडिंग एरिया का जो एयर है, ठीक है, वो कहाँ से बहता हुआ आएगा, सेंटर पे, सेंटर एरिया पे आएगा और फिर बाद में वहाँ पे साइक्लोन फॉर्म होगा और अपवर्ड की तरफ यानी ऊंचाई की तरफ वो मूव होना स्टार्ट होगा। सी, आप इमेज देख सकते हो, आपको इमेज से समझेगा। जो एरो मार्क दिया है, आप जो एरो मार्क देख रहे हैं वो सराउंडिंग एरिया है, ठीक है, वहां से हवा बहते बहते जो है कहाँ पे पहुंचेगी, सेंटर पे। ठीक है, आप साइक्लोन का जो सेंटर पोर्शन देख रहे हो वहां पे हवा पहुंचेगी और वहां पे जब हवा पहुंचेगी तो उसके बाद साइक्लोन फॉर्म होगा और वो अपवर्ड की तरफ मूव होना स्टार्ट होगा। ठीक है, एज इट राइजेस, जैसे जैसे वो राइज होगा मीन्स ग्रोथ होगा, द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूसेस, मीन्स एयर का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड कंडेंसेशन ऑकर्स एंड रेनफॉल टेक्स प्लेस, और जैसे ही टेम्परेचर रिड्यूस होगा वहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन और साइक्लोन टाइप का रेनफॉल होगा। ओके, नेक्स्ट, इट रेन्स इन एरियाज ओवर विच द साइक्लोन पासेस। इट रेन्स इन एरियाज ओवर विच द साइक्लोन पासेस, जैसे जैसे जिस जिस एरिया से जिस जिस रीजन से साइक्लोन पास होते जाएगा उस एरिया में जो है रेनफॉल होता जाएगा। ओके, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, साइक्लोनिक टाइप ऑफ रेनफॉल। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, साइक्लोनिक रेनफॉल ऑकर्स मोर इन टेम्परेट जोन्स एंड साइक्लोन्स एरिया इज ऑल्सो क्वाइट एक्सटेंसिव। सी, जो साइक्लोनिक रेनफॉल होता है वो ज़्यादा कहाँ होता है, टेम्परेट जोन पे, और साइक्लोन्स एरिया भी क्वाइट एक्सटेंसिव यानी काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, साइक्लोन एरिया भी काफ़ी बड़ा होता है। कंपैरेटिवली साइक्लोनिक रेनफॉल ऑकरिंग इन ट्रॉपिकल रीजन इज लिमिटेड इन एक्सटेंट एंड इट इज स्टॉर्मी इन नेचर। सी, और अगर हम टेम्परेट जोन्स के कंपैरिजन में ट्रॉपिकल रीजन को देखें, ट्रॉपिकल जोन को, तो वहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल जो है लिमिटेड एक्सटेंट पे होता है यानी बहुत ही कम जगह पे, लेकिन वो कैसे, उसका नेचर कैसा होता है, स्टॉर्मी यानी तूफानी, तूफान लेके आता है। ओके, ओरोग्राफिक रेनफॉल ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इन द वर्ल्ड। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द पार्ट में होता है, मीन्स वर्ल्ड के ज़्यादातर पार्ट में जो है कौन से टाइप का रेनफॉल होता है, ओरोग्राफिक। कन्वेक्शनल रेनफॉल इज रीजनल इन नेचर, जैसे कि हमने इक्वेटोरियल रीजन का देखा, जो कन्वेक्शनल टाइप का रेनफॉल है वो नेचर में जो है रीजनल होता है।
यानी पर्टिकुलर रीजन पे ही कन्वेक्शनल टाइप का रेनफॉल होता है. देयर इज अ सर्टेनिटी इन द कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑकरिंग इन द इक्वेटोरियल एरियाज. सर्टेनिटी मतलब क्या कि कन्वेक्शनल टाइप का जो रेनफॉल है वो ज़्यादातर कहाँ होने के चांसेस होते हैं, इक्वेटोरियल एरियाज पे. कंपैरेटिवली the orographic and cyclonic rainfalls are less certain. okay? अगर कंपेयर किया जाए तो जो ओरोग्राफिक है और साइक्लोनिक रेनफॉल है वो उससे कम सर्टेन होते हैं. ओके और एंड देयरफॉर सच एरियाज आर प्रोन टू बी वेरी हेवी रेनफॉल, फ्लड्स और ड्रॉप फ्रीक्वेंटली. और इसलिए ऐसे एरिया पे जहाँ पे ये टाइप का रेनफॉल होता है कन्वेक्शनल टाइप, तो वहाँ पे जो है फ्लड भी आने के चांसेस होते हैं या फिर क्या हो जाता है, ड्रॉप, सूखा भी पड़ सकता है अगर बारिश नहीं आई तो. ओके नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. ये वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है. ठीक है, पूरे वर्ल्ड का जो है रेनफॉल के बारे में बताया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रीजन एक्सपीरियंसेस मोर रेनफॉल. आप इमेज में देख सकते हो और इंडेक्स देखिए पहले. इंडेक्स जो है एवरेज एनुअल रेनफॉल इन मिलीमीटर में बताया है. तो ब्लू कलर जहाँ पे एकदम डार्क शेड जैसे साउथ अमेरिका है, ओके तो डार्क शेड में जहाँ पे तो वहाँ पे रेनफॉल कितना बताया है, मोर देन 1000 मिलीमीटर. उससे लाइट जहाँ पे तो वहाँ पे कितना बताया है, 500 to 1000 मिलीमीटर. और उस सबसे लाइट जहाँ पे मीन्स शेड जो सबसे लाइट है वहाँ पे लेस देन 500 मिलीमीटर बताया है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रीजन एक्सपीरियंसेस मोर रेनफॉल. तो हम मैप में जो है देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन से रीजन में जो है ज़्यादा बारिश हो रही है. तो जैसे इक्वेटोरियल रीजन, मॉनसून रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका रिसीव हाई रेनफॉल. ओके सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन फॉर लो रेनफॉल इन द सेंट्रल पेनिनसुलर इंडिया. अगर हम इंडिया अपने कंट्री को ऑब्जर्व करें तो उसमें पूछा गया है कि क्या रीज़न है जो सेंट्रल पेनिनसुलर इंडिया में जो है बारिश कम होती है, क्योंकि वहाँ पे ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल होता है. ठीक है, जब अरेबियन सी से जब हवा बहती है, अरेबियन सी से जब हवा बहती है तो वो हवा को जो है कौन रोकता है, वेस्टर्न घाट. बीच में क्या आ जाता है, वेस्टर्न घाट. और वेस्टर्न घाट को क्रॉस करते हुए वो हवा उस साइड बहती है सेंट्रल पेनिनसुला इंडिया पे, जिसके वजह से वहां पे बारिश कम होती है. यही रीजन है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट गेट्स लेस रेनफॉल देन द वेस्टर्न पार्ट डिस्पाइट इट्स लोकेशन क्लोज टू द इक्वेटर. मीन्स जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, सेंट्रल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट में बारिश कम होती है अगर कंपेयर किया जाए उसके वेस्टर्न पार्ट पे. तो लेकिन जो है ईस्टर्न पार्ट का जो लोकेशन है वो इक्वेटर से क्लोज है, फिर भी वहाँ पे बारिश कम क्यों होती है, उसका रीजन क्या है. ओके ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका इज हिली. रीजन क्या है, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका क्या है, हिली है, मीन्स वो माउंटेनियस एरिया है एंड हेंस डज नॉट गेट कन्वेक्शनल रेन डिस्पाइट बीइंग लोकेटेड अलोंग इक्वेटर. उसके बावजूद मतलब वो इक्वेटर के क्लोज है ईस्टर्न पार्ट, लेकिन वो रीजन कैसा है, हिली रीजन है, माउंटेनियस एरिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश कम होती है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द अमाउंट ऑफ हाई रेनफॉल इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट reduces in the eastern part. ओके तो हम रीजन देख लेते हैं. ईस्टर्न यूरोप लाइज टू द ईस्ट ऑफ माउंटेनियस रीजन. ईस्टर्न यूरोप जो है कहाँ लोकेटेड है, माउंटेनियस रीजन के ईस्ट पार्ट में. बिसाइड्स इट इज वेरी फार फ्रॉम द अटलांटिक ओशियन. ओके लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द रेनफॉल मोर ओनली इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. मीन्स ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट पे ही ज़्यादा रेनफॉल क्यों होता है, क्या रीज़न है. Eastern Europe gets less rainfall. Eastern coast of Australia receives more rain as it comes under the influence of trade winds. वहाँ पे बारिश क्यों होती है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे ज़्यादा बारिश क्यों होती है, क्या रीज़न है, क्योंकि वो किसके अंडर आता है, ट्रेड विंड्स यानी मॉनसून विंड्स. जैसे कि हमने ओरोग्राफिक रेनफॉल देखा जहाँ पे ट्रेन विंड से यानी जैसे कि अरेबियन सी से अगर विंड फ्लो हो रही है तो वहाँ पे जो है जब तक सह्याद्री हिल्स उसका ऑब्स्टिकल नहीं बन रहा है तो माउंटेन के पहले जो विंडवर्ड साइड है
ठीक है, विंडवर्ड साइड है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। तो वैसे ही ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये जो पार्ट है वो किससे इन्फ्लुएंस है, ट्रेड विंड्स। यहाँ पे यानी कि वहाँ पे कौन सा विंड ब्लो होता है, ट्रेड विंड्स, मतलब क्या होता है, मॉनसून विंड्स। ओके, नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर the factors which affect the amount of rainfall in a region are the amount of water vapor in the atmosphere, air pressure and temperature. See, हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल यानी किसी रीजन में रेनफॉल जो है ज़्यादा होता है, किसी रीजन में रेनफॉल कम होता है, तो उसके बिहाइंड जो है फैक्टर्स क्या है कि वो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में वेपर होना, एयर प्रेशर और टेम्परेचर। ओके, हमने देखा कन्वेक्शनल टाइप में भी देखा, ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल में भी देखा और साइक्लोनिक रेनफॉल में भी देखा। ओके, द टोपोग्राफी एंड लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ ए प्लेस ऑल्सो अफेक्ट्स इट्स रेनफॉल, यानी किसी भी प्लेस का टोपोग्राफी और लैटिट्यूडनल पोजीशन भी रेनफॉल पे अफेक्ट करता है। ओके, ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। Hope you understood this part also. Thank you for watching this video.